एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइजेस 1 to 22। सो यहाँ पर हमें 1 से लेकर 22 तक जो क्वेश्चंस हैं इनमें यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो इनकी लिमिट्स हैं इनको यहाँ पर इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे, तो इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं कैसे, इसको हम बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3x+3। ठीक है, इसको ऐसे बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो x है वो हमारा क्या कर रहा है, 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, यानी कि वो 3 के ही मतलब कुछ आप कह सकते हो कि x की जो यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी वो कुछ ऐसे होगी कि 2.99999 कुछ इस तरीके से होगी। यानी कि वो जो x की जो वैल्यू है वो हमारी 3 को अप्रोच कर रही होगी, तो वो यहाँ पे हमारे पास वो लिमिट होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लिमिट को सोल्व करना है। अब अगर यहाँ पर हमें गिवन है कि x जो है वो हमारा 3 को अप्रोच कर रहा है, सो x अगर यहाँ पर 3 को अप्रोच कर रहा है मतलब क्या है कि यहाँ पर जो x है, x की प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो 3 को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सो बस यहाँ पर हम ये लिख देंगे कि x की प्लेस पर लिख देंगे 3। सो 3+3 हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 6। नंबर 2 इज लिमिट x अप्रोच टू पाई x-22 डिवाइडेड बाई 7। अब जो x है वो हमारा पाई की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। ठीक है, यानी कि वो पाई की ही तरफ जो है वो अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो x की वैल्यू, x की प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, पाई यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दोगे यानी कि 22/7, नहीं, ऐसा कहीं पर बोला नहीं है कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी है। सिर्फ यहाँ पर पाई गिवन है तो आप सिर्फ यहाँ पर पाई ही पुट करोगे x की प्लेस पर। ठीक है, सो x की प्लेस पर हम यहाँ पे पाई पुट कर देंगे, सो ये हो जाएगा पाई -22 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नंबर 3 इज लिमिट r अप्रोचेस टू 1 पाई r स्क्वायर। सो r जो है वो यहाँ पर हमारे पास 1 की तरफ अप्रोच करे, सो इसका मतलब क्या है, r की प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई एंड 1 का स्क्वायर, तो ये मेरे किसके इक्वल आ जाएगा, पाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन 3। 4 is limit x approaches to 4x+3 डिवाइडेड बाय x माइनस के 2। ठीक है, सो यहाँ पर जो x है वो हमारा 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। सो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x की प्लेस पर 4 की जो वैल्यू उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4+3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के 2, यानी कि हो जाएगा 16+3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन 4। नंबर 5 इज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस के 1। सो यहाँ पर x जो है वो हमारा -1 को अप्रोच करे, यानी कि x की प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, -1 की पावर 10 प्लस में -1 की पावर 5 प्लस डिवाइडेड बाय -1 एंड -1। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि तब कभी भी 1 की पावर अगर हमारे पास एक इवन नंबर होता है तो वो जो हमारे पास जो 1 आता है वो हमारा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 हो जाएगा। अगर x की जो पावर अगर 1 की जो पावर है वो हमारे पास कोई ओड नंबर होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास 1 आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास -1 आ जाएगा, उसके बाद +1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा यहाँ से -2। ठीक है, अब देखो +1 और -1 तो कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6 में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x+1 की पावर 5 -1 डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पर x अप्रोचेस टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं x की प्लेस पर 0 पुट कर देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँगी तो ये हो जाएगा 0 प्लस में 1 इसकी पावर 5 एंड फिर -1 एंड यहाँ पे 0। अब आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता। क्यों, क्योंकि वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, यहाँ पर नॉट डिफाइंड हो जाते हैं। जो ये 0 वाली 0 फॉर्म होती है इसको हम डिफाइन नहीं मानते। ठीक है, सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे तरीके से। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट x+1 इज इक्वल टू वाई। ये जो x+1 है ना, इसको मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि ये मेरे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है। सो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, y -1 आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x+1 इसकी पूरे की पावर 5। अब जो x+1 है इसको मैंने y बोल दी, तो यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा किसके इक्वल है, y की पावर 5 के इक्वल है ना, ऐसा कह सकते हैं ना। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसकी जैसे कि हमने यहाँ पे इसको x+1 को यहाँ पे y माना है, अगर यहाँ पे हमारे पास x था तो यहाँ पे जो लिमिट थी वो भी तो हमारी x के लिए थी। अगर मैं इस पूरे को y मान रही हूँ तो यानी कि यहाँ पर जो मेरे पास लिमिट लगेगी
वो मेरे लिए किसके लिए लगेगी, y के लिए ही लगेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, देखो अब इसमें ही हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे। कैसे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x अप्रोचेस टू 0, यानी कि x की प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, 0 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो 0 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, y माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को चेंज कर सकते हैं। कैसे, कि लिमिट, और क्योंकि यहाँ पर हमने x प्लस 1 को y माना है तो लिमिट भी y की उसमें लगेगी। सो क्या हो जाएगा, y अप्रोचेस टू 1, एंड यहाँ पर x प्लस 1 को हमने क्या माना है, y, यानी कि x प्लस 1 की पावर 5 किसके इक्वल है, y की पावर 5 के इक्वल। तो y की पावर 5 माइनस के, और यहाँ पे क्या है मेरे पास 1 है, 1, एंड उसके बाद डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, x है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है, y माइनस के 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं y माइनस के 1। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अपनी एक आइडेंटिटी यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सो वो आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी, तो इसको हम यूज करेंगे। सो इस आइडेंटिटी को हम तब यूज कर सकते हैं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को इस वाली फॉर्म में बनाना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पर x की प्लेस पर y आ गई, इसकी पावर आ गई माइनस के। अब a की भी कुछ पावर होनी चाहिए, यानी कि जो 1 है तो 1 की भी कुछ पावर होनी चाहिए। तो अगर मैं 1 की पावर 5 लिख दूंगी तो वो मेरे पास 1 ही तो रहेगा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाली अपनी आइडेंटिटी जो है इसको यूज कर सकते हैं। अब n है तो n यहाँ पे मेरे पास क्या है, पावर। सो n यहाँ पे क्या है, पावर, तो पावर क्या होगी मेरे पास 5 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद a, तो a मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर ये जो लिखा हुआ है, यानी कि a मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, एंड इसकी पावर क्या है, n माइनस के 1। सो n मेरे पास क्या है 5, यानी कि 5 माइनस के 1। सो मेरे पास क्या हो जाएगा 5, 1 एंड 4। तो 1 की पावर 4 मेरे पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और फिर उसकी 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 5। क्वेश्चन 7 करते हैं। सो यहाँ पे x अप्रोचेस टू 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करते हैं। ठीक है, सो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3, एंड हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में 2 माइनस के 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 का स्क्वायर माइनस के 4। ठीक है, सो मेरे पास कितना आ जाएगा 12 माइनस के 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के 4, यानी कि मेरे पास क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। सो अगर ये 0/0 फॉर्म बन रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, सो यहाँ पे हम करते हैं, तो कैसे करेंगे, ये देखो अब ये मेरे पास क्या है 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 10, ये है। तो क्या कर सकते हैं, क्या ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ओपन कर सकते हैं, है ना। तो इसको ओपन करते हैं, तो देखो इसको हम किस तरीके से इसको हम यहाँ पर ओपन करते हैं, में करके आपको दिखा देती हूँ। 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 10। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और माइनस करिए तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स हमें चाहिए। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए हमारे पास 30, क्योंकि ये 3 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 30, यानी कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 30, और अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, 6 एंड 5 होते हैं। ठीक है, तो बस इन्हीं को यूज कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस के, एंड हो जाएगा 6 माइनस के 5x माइनस के 10। ठीक है, ये हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज कर देंगे, और साथ ही साथ में x की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 और x को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x माइनस के 2। ठीक है, यहाँ से क्या ले सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x माइनस के 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 0 के भी इक्वल है। ठीक है, सो अब x माइनस के 2 को लिया हमने यहाँ पे कॉमन, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा 3x प्लस के 5, एंड हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 10 है, इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये आया। तो क्या मैं इस पूरे की प्लेस पर ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, एंड इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये आया, यानी कि x माइनस के 2 एंड 3x प्लस के 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, कुछ ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। तो क्या होता है वो a प्लस बी माइनस बी। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस के b, ये हो रहा है हमारे पास। सो x माइनस 2 से x माइनस के 2 कैंसिल, सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस में 2। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब 2 पुट कर सकते हैं, x अप्रोचेस टू 2 है ना, सो यहाँ पे हम x की प्लेस पर 2 पुट कर सकते हैं। तो पुट करते हैं, सो 3 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, यानी कि हो जाएगा 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 4, एंड ये हो जाएगा फाइनल आंसर।
नंबर 8 करते हैं। सो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 है। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, x की प्लेस पर 3 पुट करते हैं, ठीक है। सो x की प्लेस पर 3 पुट करते हैं तो 3 की पावर 4 माइनस के 81 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 का स्क्वायर माइनस के 5 देन 3 एंड माइनस के 3, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब 3 की पावर 4 को सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या है 81 माइनस के 81 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो ये 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9, 9 टू जा 18 माइनस के 15 एंड माइनस के 3, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 एंड डिवाइडेड बाय 0। सो ये हमारे पास क्या बन रही है 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब ये जो x की पावर 4 है तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ x की पावर 2 एंड इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसी जो 81 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। सो इसको मैं यहाँ पे साइड में सोल्व कर देती हूँ। सो ये मेरे पास क्या है 2x का स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3। सो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, और अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। सो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं 6 एंड 1, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आ जाएगा। सो यानी कि हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस के एंड 6 माइनस के 1 देन x माइनस के 3, ठीक है। सो हो जाएगा 2x का स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है, अंदर का जो साइन है उसको चेंज कर देंगे और साथ ही साथ में x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे 2x, अंदर बच जाएगा x माइनस के 3, और यहाँ से हम क्या 1 को कॉमन ले लेते तो अंदर आ जाएगा x माइनस के 3। अब देखो x माइनस के 3 x माइनस के 3 हो गया। सो x माइनस 3 को लिया मैंने कॉमन, अंदर बच जाएगा 2x प्लस के 1, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं, इस पूरे की प्लेस पर ये हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देती हूँ मैं, दैट इज x माइनस के 3 एंड 2x प्लस के 1, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर दी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी। सो यानी कि हो जाएगा यहाँ पे a मेरे पास क्या x का स्क्वायर, सो a प्लस b एंड क्या हो जाएगा a माइनस के b, ये हो जाएगा। अब नीचे जो लिख रहा है उसको एज इट इज लिख देते हैं x माइनस के 3 एंड 2x प्लस के 1, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, अब इसको ये जो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 9 है इसको तो मैं एज इट इज रहने देती हूँ अभी के लिए, तो मैं इसको नीचे लिख देती हूँ। सो इसको मैं एज इट इज रहने देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के 9 को एज इट इज रहने दिया। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होता है यहाँ पे a क्या है x, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद डिवाइडेड बाय x माइनस के 3 और 2x प्लस के 1, ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। आगे सोल्व करते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 9 और ये क्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस के b, ये होता है। ये वाला यूज कर रहे हैं। और नीचे क्या है x माइनस के 3 और 2x प्लस के 1, ठीक है। x माइनस 3 से x माइनस के 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, दैट इज x स्क्वायर प्लस के 9 एंड x प्लस के 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस के 1, ठीक है। ये बच गया मेरे पास यहाँ पे। और यहाँ पे ना आप लिमिट भी लगा देना, लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3 ऐसे यहाँ पे भी लगा देना, लिमिट्स x टेंड्स टू 3, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, अपनी जो लिमिट है उसको पुट कर देते हैं, यानी कि जो 3 है उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 9 एंड उसके बाद 3 प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में 1, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 9 कितने होते हैं 18, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 और 3 6, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय, सो ये क्या हो जाएगा 6 और प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 7। अब 18 की इंटू 6 से करते हमारे पास क्या आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 7 एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में लिमिट x टेंड्स टू x अप्रोचेस टू 0। सो x अप्रोचेस टू 0 है, सो यानी कि x की प्लेस पर 0 पुट कर देता है। सो यानी कि a और फिर 0 फिर प्लस b डिवाइडेड बाय c 0 प्लस के 1। सो क्या हो जाएगा 0 प्लस बी डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, यानी कि मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा b, ठीक है। और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। करते हैं। सो यहाँ पे लिमिट x
सॉरी जेड अप्रोचेस टू 1, जेड 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स 1/6 माइनस के 1। सो यहाँ पे सबसे पहले 1 पुट कर लेते हैं। सो यहाँ पे 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के 1 एंड दिस, ठीक है। सो 1 की पावर कुछ भी होता है वो तो 1 ही होता है हमारे पास, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 0/0 फॉर्म यहाँ पे हमारे पास बन रही है। सो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, 0/0 फॉर्म बन गई। सो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। अब यहाँ पर देखो ये जो जेड की पावर 1/3 है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जेड की पावर 1/6 है मेरे पास, और अगर मैं इस पूरे का होल का स्क्वायर कर दूं, सो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, जेड 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6, यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा 1/3। यानी कि अगर मैं जो जेड की पावर 1/3 है तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जेड की पावर 1/6 इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो बस ऐसे ही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लिमिट जेड अप्रोचेस टू 1, और उसके बाद यहाँ पे जेड की पावर 1 पे, यानी कि ये जो 1/3 है ना इसकी प्लेस पर मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे पुट करते हैं इसका स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे 1 है। सो इस 1 का भी अगर हम स्क्वायर लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही होता है। फिर उसके बाद जेड 1/6 एंड क्या हो जाएगा माइनस के 1, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ओके। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिमिट जेड अप्रोचेस टू 1, और यहाँ पे जेड 1/6 प्लस 1, और फिर जेड 1/6 माइनस के 1 डिवाइडेड बाय जेड 1/6 माइनस के 1। अब जेड 1/6 से ये हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, डेट इज 1, और इसकी पावर 1/6 एंड प्लस के 1। कैसे, ये जो लिमिट है वो जेड अप्रोचेस टू 1 है। सो मैंने क्या किया, जेड की प्लेस पर 1 पुट कर दिया, ठीक है। सो अब यहाँ से 1 की पावर कुछ भी होती है तो वो तो मेरे पास 1 होती है। सो 1 + 1, सो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, डेट इज 2, और ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।